My dear students, I am Harikesh Bhagat, HOD of Mathematics, Go Turtle Education, गोंदिया। हम अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में अपने वीडियो क्लासेस शुरू किए हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए। अभी ये जो तीसरा वीडियो है, इस पे हम एंगल एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, एंगल एंड मेजरमेंट, है ना। तो सबसे पहला डेफिनेशन मतलब इस टॉपिक के बारे में ये आता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल, है ना। देखिए, डेफिनेशन ऑफ एंगल समझना बहुत आसान है। जैसे 10th क्लास में पढ़ाया गया है कि अगर मैं एक सर्कल लूं, सर्कल लिया हमने, देखिए, है ना, सर्कल का सेंटर ये, रेडियस r, ठीक, ये आर्क अगर मैं लूं, ये आर्क, और इस आर्क का लेंथ अगर मैं l लेता हूं, ठीक है ना, तो आर्क का लेंथ l, ये रेडियस r इस सर्कल का, ठीक है। तो अगर इस एंगल थीटा की बात करें तो ये थीटा इक्वल टू होता है वो l/r रेडियन होता है, रेडियन। डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली इसको, या c से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो थीटा इक्वल टू l/r रेडियन। देखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, l सेंटीमीटर में मेजर करेंगे या मीटर में मेजर करेंगे, रेडियस मीटर में मेजर करेंगे। जब इसको डिवाइड करते हैं, मीटर से मीटर जब कट जाएगा तो एक्चुअली ये एक नंबर हो गया। इट इज अ काइंड ऑफ रेशियो, राइट। तो इस रेशियो को हमने यूनिट लगा दिया रेडियन, और ये एंगल का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसके लाइक लैंग्वेज में या हाइपोथेटिकल डेफिनेशन के बारे में, जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज को देखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि हम अभी, मैं स्ट्रेट बिल्कुल कैमरे पे देख रहा हूं, है ना, और मुझे ये देखना है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में या मेरे राइट हैंड साइड में, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे क्या है। तो ऐसा तो होता नहीं ना कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है उसको पकड़े, उठा के सामने ले आए फिर देखे, ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम अपनी गर्दन को घुमाते हैं। मान लीजिए मुझे राइट हैंड साइड में देखना है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, मुझे राइट हैंड साइड में देखना है, तो दिस इज इनिशियल लाइन और इनिशियल रेस। मैं इसको ऐसे गर्दन घुमाऊंगा अपना, और फिर यहाँ ले जाऊंगा, देखूंगा 90 डिग्री पे दरवाजा है। सही बात है ना। तो ये जो एंगल बना, ये मतलब ये इनिशियल लाइन, जैसे ही हमने इनिशियल लाइन को थोड़ा सा भी घुमाया तो वो बन जाता है टर्मिनल लाइन, है ना। बिल्कुल आसान भाषा में 10th क्लास के बच्चों को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का वो जो स्लांट है ना, झुकाव, उसको अगर हम वो प्रोटेक्टर या किसी भी चीज से मेजर करें तो वो जो एंगल बनेगा ना, उसको एंगल कहते हैं। एक हो गया ये डेफिनेशन, एक हो गया ये सर्कल वाला डेफिनेशन। आप समझिए इस बात को, मतलब अगर मुझे किसी भी चीज को देखना है तो हम सबसे पहले इनिशियली देखेंगे, फिर हम अपने उस इनिशियल लाइन को रोटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है ना, इसको हम मानते हैं कि ये एक टर्मिनल लाइन है, करेक्ट। अब हमें कोई एंगल बनाना है, ये एक सेंटर हो गया। सपोज दैट इसको मैंने क्या किया है, एक कील से इसको फिक्स कर रखा है, ये रोटेट कर सकता है। देखिए, रोटेट कर रहा है, तो बेसिकली सर्कल जैसा ही तो रोटेट करेगा ये। तो एक्चुअली में इसका डेफिनेशन आता है सर्कल से ही, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताते हैं। हमने इसको रोटेट कर दिया, इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इसको जैसे ही हमने घुमाया, घुमा के हम यहाँ पे ले गए, तो देखिए इनके बीच में ये एंगल हम मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर के हेल्प से, तो हमको ये एंगल मेजरमेंट मिल जाएगा। इस एंगल को थीटा कहते हैं, ठीक है। बेसिक ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी हम एंगल मेजर कर रहे होंगे तो हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कि इनिशियल लाइन क्या है और टर्मिनल लाइन क्या है। क्लॉक को भी यूज करते हैं, जैसे घड़ी के डायरेक्शन को यूज करते हैं। 10 डिग्री 10 लुक एट, मतलब फिल्में में दिखाया जाता है, हॉलीवुड की फिल्में आप देखेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा कि तुम 10 o'clock पे देखो, है ना,
या 5 o'clock पे देखो या 8 o'clock पे देखो, तो ये सब अभी हम समझाएंगे, इसी टॉपिक में आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया एक डेफिनेशन एंगल का, ये दूसरा समझने का तरीका हो गया। ठीक है, अब एक बहुत ही फेमस रिलेशन है इसमें, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रिलेशन है ये? देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अगर हमको ये समझना है पाई रेडियन, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 3.14 है ना, और ये आगे चलती जाएगी। ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हम इसको नंबर लाइन में समझेंगे और अच्छे से। ये एक नंबर है 180 और डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन कैसे आया हम आज इसको इसमें समझ लेंगे। ठीक है, और फिर कन्वर्जन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए ना मैंने क्या किया है, एक स्केल सिस्टम को स्केल कन्वर्ट करने के लिए ना हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये एक स्केल है, अभी मैं स्केल समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में। देखिए पहले ये कैसे आया, यहाँ पे आइए एक सर्कल पे, अगर मैं यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा रोटेट करा दिया तो जो टोटल L है वो किसके बराबर हो जाएगा? L इज इक्वल टू 2πr, पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। L इज इक्वल टू 2πr है ना। और आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 टाइम रोटेट कर दो, फॉर एग्जांपल ये 1 टाइम हमने अगर रोटेट किया ऐसे पूरा, तो जो एंगल बना वो 360 डिग्री बनेगा। तो 1 रोटेशन में होता है 360 डिग्री, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 1 रोटेशन में कितना रेडियन होता है ना। तो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 रोटेशन, यानी एक बार पूरा रोटेट किया तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया 2πr और डिवाइडेड बाय कितना? r से, और किसका यूनिट क्या था? रेडियन था। देखिए तो r से r कट गया, इक्वल टू आ गया 2π रेडियन। करेक्ट, यानी 1 रोटेशन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 1 टाइम में रोटेट कर दें तो हमारे पास आ जाता है 2π रेडियन। 2π रेडियन का हमारे पास क्या मिल गया? एंगल मिल गया। और डिग्री में आपको पता है, मतलब नॉर्थ मतलब पूरा एक डायरेक्शन सिस्टम में रोटेट करते तो 360 डिग्री होता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ 180, फिर साउथ से लेके नॉर्थ पे 180, तो टोटल 360 डिग्री, राइट। तो 1 रोटेशन दोनों में बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। करेक्ट। अब देखिए ये रोटेशन ये क्या है? ये एक स्केलर डेफिनेशन है। ये जो है रेडियन और डिग्री जो होते हैं वो स्केलर में लिए जाते हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2π इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 इंटू 1 डिग्री। करेक्ट। देखिए 2π इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 इंटू 1 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए 5 kg ऑफ शुगर लिखना है, 5 kg, तो kg जैसे यूज किया ना, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 kg लिख सकते हैं ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको 1 रेडियन और 1 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2π नंबर हो गया, 360 एक नंबर हो गया, 2 से ये कटेगा तो आएगा पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 इंटू 1 डिग्री। अब देखिए यहां से अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो निकल जाएगा, देखिए कितना आसानी से, डिवाइडेड बाय पाई। और अगर आपको 1 डिग्री निकालना है तो इसको इस साइड भेज दीजिए, पाई इंटू 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 180। देखिए ये आ गया हमारा रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। मान लीजिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करना था कि 180 से मल्टीप्लाई करना था, या पाई से डिवाइड करना था या 180 से डिवाइड करना था। मैं कभी नहीं कहता कि इसको याद करो, है ना। हम क्या करेंगे, किसी भी कन्वर्जन में, इवन फिजिक्स के कन्वर्जन में, केमिस्ट्री के कन्वर्जन में, मैथ के कन्वर्जन में, अगर आप कोई भी कन्वर्जन यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्केल पता होना चाहिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, सिर्फ एक स्केल पता होना चाहिए। देखिए पहले इसको आप समझ लीजिए कि ये कैसे आया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू
180 डिग्री, ये भाई प्रूफ हो गया कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर मैंने 1 रेडियन और 1 डिग्री की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी। ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम स्केल और कन्वर्जन का मैं इसमें यहाँ पे आगे आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको आप देखिए, है ना, इसको आप नोट करिए और देखिए ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में कहा नहीं समझा। मैंने इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक यूज किया है, 1 रोटेशन इसमें यूज किया है और 1 रोटेशन में 360 डिग्री होता है वो यूज किया है। दोनों को मैंने बराबर कर दिया। क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर हम इस सर्कल पे रोटेट करा रहे हैं तो एक बार रोटेट कराएंगे तो रोटेशन तो सेम हो रहा है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से रोटेट करना शुरू किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने एंगल 1 रोटेशन यूज किया है। 1 रोटेशन में 360 डिग्री होती है और 1 रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 रोटेशन लिखा है, राइट हैंड साइड में भी 1 रोटेशन लिखा है, तो हम दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बराबर कर दिया मैंने, देख रहे हैं। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1 रोटेशन में 2 पाई रेडियन, 1 रोटेशन में 360 डिग्री। इसको कैलकुलेट किया, हमको आप ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक। तो आगे वो मैं जो स्केल और कन्वर्जन बता रहा था ना, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक। पॉज करिए, नोट करिए। आपको अगर कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, ठीक है। मैं इसको रफ करने वाला हूं और स्केल और कन्वर्जन का मैं बताने वाला हूं। रफ करें इसको, यस। देखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे फिल्मों के गाने आप सुनते हैं, उस टाइप से आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते कि फिल्मों के गाने देख रहे हैं और फिर मस्त एंजॉय किया फिर हो गया, ऐसा नहीं। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो प्रॉपर नोट्स बुक और पेन लेके बैठे। आपको जब चीजें समझ में आने लग जाए तो वो नोट्स तैयार करते जाए, तब तैयार होगा। अभी एक बार पढ़ाया, फिर से जो आपने नोट किया है ना, उसको एक बार और अगले दिन देखिए जब हमारा क्लास शुरू हो या जब भी आप पढ़ने बैठे, तो ये धीरे धीरे तैयार होता चला जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे फोन उठाते हैं, जैसे गाने वॉच करते हैं वैसे गाने वाने देख लिया, और पेरेंट्स भी आजकल फोन तो दे ही दे रहे हैं, है ना। तो प्लीज आप पढ़ाई करें, फोन से पढ़ाई करें और इस टाइम का सही इस्तेमाल करें। अब देखिए कन्वर्जन, देखिए यूनिट कन्वर्जन्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं क्या करता हूं, मैंने ना मतलब यूनिट कन्वर्जन्स को एक चॉकलेट रूल जैसा समझा है। मान लीजिए हम जब बचपन में होते हैं छोटे से, है ना, और उस समय हमको पता होता है कि 50 पैसे में एक चॉकलेट आती है, छोटी वाली, वो 50 पैसे वाली, है ना। तो अगर हमको मम्मी ने या पापा ने 5 रुपए दिया, बिल्कुल छोटे होते हैं तब, तो जब हमारे मम्मी पापा हमको 5 रुपए देते हैं, हम दुकान पे जाते हैं और प्रॉपर 10 गिन के ले आते हैं, है ना। यानी कि हमको ये पता था कि एक चॉकलेट अगर 50 पैसे में मिलता है ना, तो हम अगर 20 चॉकलेट खरीद रहे हैं तो हमको 10 रुपए देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए मैंने ना इसमें स्केल बनाया कि 5 रुपए में 10 चॉकलेट, यानी जब हमने 5 रुपए लिया था तो हमको मिला था 10 चॉकलेट, करेक्ट। ये रूल हर जगह काम करेगा, फिजिक्स में काम करेगा, केमिस्ट्री में काम करेगा, मैथ में काम करेगा। कन्वर्जन के लिए देखिए 5 रुपए में आपको मिल रहा है 10 चॉकलेट, तो अगर आप 20 रुपए लेके जाते हैं तो आपको कितना चॉकलेट मिलेगा। बस इस रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि रुपए के नीचे रुपए और चॉकलेट के नीचे चॉकलेट। इसका मतलब कि सेम यूनिट वाली चीजों को एक साइड लिखना है, राइट। तो अगर आप निकालना चाह रहे हैं कि 20 रुपए में कितना चॉकलेट, तो मान लीजिए x, ठीक है। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो देखिए 5 रुपीज इंटू x इज इक्वल टू 10 चॉकलेट मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज। देखिए रुपीज यूनिट से रुपीज यूनिट कट गया, है ना। ये 5 से 2 बार में कट गया, तो यहां पे आ गया x की वैल्यू इक्वल टू 22 जा 40 चॉकलेट। देखिए बिल्कुल सही है। 5 रुपए में अगर 10 चॉकलेट है तो 20 रुपए में डेफिनेटली 40 चॉकलेट मिलेगा। ये कहीं भी यूज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए फोर्स में एक यूनिट होता है न्यूटन एंड डायन, है ना। डायन, डायन वाला डायन नहीं, DYN, ये फोर्स का एक मेजर यूनिट है। देखिए उसमें होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डायन,
ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डायन। अगर आपसे पूछा जाए कि 3.147 इंटू 10 का पावर 2 में कितना न्यूटन फोर्स होगा बताओ। 3.147 इंटू 10 के पावर 2 में, ये डायन है, ये डायन में है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमको एक स्केल कोई भी पता रहना चाहिए, एक स्केल कोई भी पता रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डायन होता है, तो हमको किस में निकालना है, न्यूटन में निकालना है। तो इसके नीचे लिखिए x न्यूटन इज इक्वल टू, है ना, हमने मान लिया कि वो x न्यूटन के बराबर है, तो x न्यूटन इज इक्वल टू कितना, 3.147 इंटू 10 का पावर 2 डायन, करेक्ट। यानी कि हम इसको निकालना चाह रहे हैं। ओके, देखिए ये हमारा बन गया। अब क्या करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, यानी कि 10 का पावर 5 डायन इंटू x इज इक्वल टू 3.147 इंटू 10 का पावर 2 डायन, है ना। देखिए d से d कट गया, यूनिट वो कटा, तो यहां पे आया x इज इक्वल टू 3.147 इंटू 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 5। अभी 10 का पावर 5 से वो कटेगा तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 3.147 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन। ये हो गया न्यूटन में, करेक्ट ना। तो ये हर किसी में, हर कहीं यूज होता है। इवन केमिस्ट्री में भी, जैसे मान लीजिए कि कुछ ग्राम्स को रिएक्ट कराने के बाद से इतना ग्राम कोई प्रोडक्ट मिलता है। अगर आपको एक स्केल पता है तो दूसरा स्केल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए। बट फिजिक्स और मैथ में ये डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको ये पता करना है कि ये आप समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं चॉकलेट रूल। ऐसा ये कोई रूल नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। वो मैं समझाने के लिए बस ऐसे ही नाम रख दिया, क्योंकि हम बचपन में जानते थे ये बात, तो इसीलिए मैंने इसको चॉकलेट रूल रख दिया, ठीक है। तो अब चॉकलेट रूल को यूज करने के लिए हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और इसी में हम करेंगे मिनट, सेकेंड और डिग्री, मिनट और सेकेंड। वो 3 फॉर्म में होता है ना। इस पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो बच्चे 11th में पढ़ने जा रहे हैं, जो एनडीए का एग्जाम देंगे, उन पे वो आएगा, ठीक है। तो अभी अगले वीडियोस में, चूंकि मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा मतलब परेशान ना होना पड़े और आसानी से आप करते चले जाए, तो इसीलिए अब इसमें जो कन्वर्ट करना है वो अगले वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे, एंगल एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।